अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू व्लॉग बाय साद। अगर आपने अभी तक कुंडरी व्लॉग पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने कुंडरी की खूबसूरत गलियां, गांव का माहौल और वहां की ज़िंदगी को एक्सप्लोर किया था। आज हम उसी सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। इस व्लॉग में हम कुंडरी से उमरकोट का सफ़र करेंगे, रास्ते के खूबसूरत मनाजिर देखेंगे, ट्रेडिशनल राजस्थानी कल्चर को देखेंगे और फिर चलेंगे उमरकोट फोर्ट के अंदर, जहां से मुग़ल बादशाह अकबर की पैदाइश की कहानी शुरू हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफ़र को। कुंडरी से निकलते ही हवा का अंदाज़ एकदम बदल जाता है। शहर का शोर पीछे रह जाता है और सामने सिर्फ खुली सड़कें, दूर तक फैली ज़मीन और सुकून ही सुकून नज़र आता है। रोड के दोनों तरफ खेतों का हसीन मंज़र था, कहीं मिर्च की फसल, कहीं हरियाली और कहीं मेहनत करते किसान। ये वही लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अनाज और सब्जियां उगाते हैं। इनकी मेहनत ही हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। सफ़र का असली मज़ा तब आता है जब आप जल्दी में ना हों, हर नज़ारे को महसूस करें, हर हवा के झोंके को एंजॉय करें और हर पल को कैमरे में नहीं दिल में कैद करें। रास्ते में हमें छोटे छोटे गांव नज़र आए, कच्चे घर, मट्टी के रास्ते, दरख्तों के नीचे बैठे हुए बुज़ुर्ग और मासूम बच्चे जो हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे। यहाँ की ज़िंदगी बहुत सिंपल है, लेकिन इसी सिंपलिसिटी में असली खुशी छुपी हुई है। ना ट्रैफिक का शोर, ना भाग दौड़, सिर्फ सुकून और अपनापन। सफ़र के दौरान सबसे खूबसूरत चीज़ जो देखने को मिली वो थीं यहाँ की ट्रेडिशनल राजस्थानी औरतें। उनके रंग बिरंगे घाघरे, लंबी ओढ़नियाँ और चांदी के गहने देखकर ऐसा लगता था जैसे हम किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन गए हों। ये सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि सदियों पुरानी रिवायत और पहचान है। आज के मॉडर्न दौर में भी इन लोगों ने अपनी तहज़ीब को ज़िंदा रखा हुआ है और ये देखकर दिल से इज़्ज़त पैदा होती है। जैसे जैसे हम उमरकोट के करीब पहुंच रहे थे, एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। ये शहर सिर्फ सिंध के लिए नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया की तारीख में एक ख़ास मकाम रखता है। और इस हसीन रास्ते में घूमते हुए हमें ये राजस्थानी ट्रेडिशनल औरतें नज़र आईं जो आज भी मटके के अंदर पानी भर के अपने घरों को लेके जाती हैं। और रास्ते के अंदर ही हमें आगे चलते हुए जब हम उमरकोट के करीब करीब पहुंचने वाले थे तो फिर हमें एक मेडिकल और साइंस की यूनिवर्सिटी नज़र आई। इससे पता लगता है कि उमरकोट और कुंडली कितना तरक्की कर चुका है कि यहाँ के बच्चे भी इतने अच्छे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ते हैं जो इनके ही इलाके के अंदर मौजूद हैं। किले को पहली बार देखकर ही उसकी बुलंद दीवारें और मजबूत तामीर दिल जीत लेती हैं। सोचिए, ये किला कितनी सदियों से खड़ा है और कितने दौर देख चुका है। यही वो जगह मानी जाती है जहां 1542 में मुग़ल बादशाह अकबर की पैदाइश भी हुई थी। जब हुमायूं मुश्किल हालात में था तो उमरकोट के हुक्मरान राणा प्रसाद ने उसे पनाह दी। इसी दौरान अकबर की पैदाइश यहाँ हुई। इसी वजह से उमरकोट का नाम तारीख़ में हमेशा के लिए रह गया। जैसे ही हम किले के अंदर गए, हर दीवार और हर रास्ता अपनी कहानी सुनाता महसूस हुआ। पुरानी ईंटों की खुशबू और आर्किटेक्चर देखकर लगता था कि हम वाकई सदियों पीछे चले गए हैं। हर कोना एक तस्वीर के लायक था और हर फ्रेम में हिस्ट्री ज़िंदा नज़र आ रही थी। अब किले के अंदर आने के बाद सबसे पहले हम एंट्री मारेंगे इसका मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया, जहाँ पे मैं जब भी बचपन से किले जाता हूँ तो इस जगह पे मैं सबसे पहले जाना पसंद करता हूँ। ये किले के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक जगह बनी हुई है जहाँ के ऊपर टॉप पर पूरा का पूरा उमरकोट नज़र आता है। और यहाँ पे हर साइड पर जो है वो तोपें पड़ी हुई हैं, पुरानी ओरिजिनल तोपें, जहाँ से सिक्योरिटी की जाती होगी उस ज़माने के अंदर, ताकि किले के अंदर कोई हमला ना कर सके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आज तक संभाल के रखी हुई है, तोपें वगैरह इनकी, ये मुझे बड़ी पसंद है। किले के अंदर म्यूज़ियम भी मौजूद है। अगर आप हिस्ट्री पसंद करते हैं तो ये जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पुराने सिक्के रखे हुए हैं जो मुख्तलिफ़ दौरों की निशानी हैं। पुराने कपड़े, ज़ेवर, दस्तावेज़, लिखाई के नमूने और जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी यहाँ महफूज किए गए हैं।
यहाँ की हर चीज़ देखकर एहसास होता है कि हमारे बुज़ुर्ग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे। उस वक़्त के लोग किस कदर बाहिम्मत और मेहनतकश थे। और अब हम उमरकोट फ़ोर्ट के अंदर मौजूद हैं। जितना खूबसूरत ये किला बाहर से लगता है, उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प इसके अंदर का हिस्सा है। हर दीवार, हर दरवाज़ा और हर कोना गुज़रे हुए ज़माने की कहानी बयान करता है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम वक्त में कई सौ साल पीछे चले गए हों। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों का किला नहीं, बल्कि हमारी तारीख का एक ज़िंदा हिस्सा है। सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि यहाँ सिर्फ तारीख ही नहीं, बल्कि सिंध की कल्चर भी ज़्यादा नज़र आता है। कुछ लोकल सिंधी फ़नकार ट्रेडिशनल साज़ के साथ म्यूज़िक और सॉन्ग परफॉर्म कर रहे थे। उनकी आवाज़ और धुन ने इस हिस्टोरिकल जगह के माहौल को और भी यादगार बना दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि ये जो सॉन्ग्स गाने वाले बैठे हुए थे फ़नकार, ये इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, पर इनकी कोई कदर नहीं मुझे लगता यहाँ पर कि आप इनको अपने नाम बताएं और ये आपको आपके नाम से ही जिस टाइप का आपको सॉन्ग चाहिए, लाइक शादी का सॉन्ग चाहिए, मेहंदी का सॉन्ग चाहिए, बर्थडे का सॉन्ग चाहिए, वो आपको ऑन द स्पॉट फ़ौरन बना के और गा के सुना सकते हैं। और गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं उमरकोट फ़ोर्ट के म्यूज़ियम में। ये सिर्फ़ एक म्यूज़ियम नहीं, बल्कि सदियों पुरानी तारीख़ का एक ज़िंदा सफ़ा है, जहां रखी हर चीज़ अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठी है। जैसे ही हम म्यूज़ियम के अंदर दाखिल हुए, सबसे पहले नज़र पड़ी पुराने सिक्कों पर। सोचिए, ये सिर्फ़ वो सिक्के हैं जो कभी लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करते थे। इन्हीं से तिजारत होती थी और इन्हीं से उस दौर का निज़ाम चलता था। आज ये सिर्फ़ मेटल के टुकड़े नहीं, बल्कि हमारी हिस्ट्री की निशानी है। आगे बढ़ते हैं तो पुरानी लिखाई और दस्तावेज़ नज़र आते हैं। आज हम मोबाइल और कंप्यूटर के ज़माने में हैं, लेकिन उस वक्त हर लफ्ज़ हाथ से लिखा जाता था। इन पुरानी तहरीरों को देखकर अंदाज़ा होता है कि इल्म और लिखाई की कितनी अहमियत थी। म्यूज़ियम में रखे हुए पुराने कपड़े भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प हैं। इन कपड़ों का डिज़ाइन, सिलाई और अंदाज़ उस ज़माने की कल्चर और लाइफ़स्टाइल को बयान करता है। हर इलाके को अपनी पहचान होती है और कपड़े उस पहचान का एक अहम हिस्सा होता है। यहाँ रखे हुए ज़ेवरात देखकर भी बहुत अच्छा लगा। पुराने दौर के लोग सिर्फ़ सोना या चांदी नहीं पहनते थे, बल्कि हर गहने को एक अलग पहचान और एक रिवायत के मकसद से पहना जाता था। कुछ ज़ेवर ख़ास मौक़ों के लिए होते और कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा। म्यूज़ियम का सबसे एक्साइटिंग पार्ट मुझे जंग और हथियार वगैरह की चीज़ों में लगा। नेज़े और दूसरे हथियार देखकर अंदाज़ा होता है कि उस वक़्त की जंगें किस तरह लड़ी जाती होंगी। आज के मॉडर्न वेपन से बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन उस दौर में ये ही सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे। हर गैलरी में चलकर ऐसा लग रहा था जैसे हम चीज़ें नहीं देख रहे, बल्कि गुज़रे हुए दौर को अपनी आँखों के सामने महसूस कर रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री पसंद करते हैं या पाकिस्तान की हेरिटेज को करीब से देखना चाहते हैं, तो उमरकोट फ़ोर्ट और इसका म्यूज़ियम वाक़ई देखने के लायक जगह है। यहाँ आकर सिर्फ़ तस्वीरें ही नहीं मिलती, बल्कि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आज के सफ़र ने एक बात ज़रूर सिखा दी, हमारी असली पहचान सिर्फ़ हमारा आज नहीं, बल्कि हमारा माज़ी भी है। जब तक हम अपनी हिस्ट्री को नहीं समझेंगे, तब तक अपनी पहचान को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। आप सबकी सपोर्ट ही मेरी हिम्मत है, और इसी सपोर्ट की वजह से मैं ऐसे ही नए सफ़र आप तक लाता रहूँगा। मैं हूँ साद, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का ख़याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करें मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए। मिलते हैं अब हम इस ही वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जो पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा,
फिर पार्ट 2 देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।